ओके, सो हम गेट बूटस्ट्रैप के ऊपर गए, ठीक है? यहाँ पे हमने देखा था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप इंट्रोडक्शन में आते हो तो वो आपको क्विक स्टार्ट देते हैं, ठीक है? कि आपने कैसे ये सारा इंक्लूड करना है डाटा। तो ये जो है ना, इसमें ऑलरेडी लिंक हुई हुई है बूटस्ट्रैप की, मतलब सीएसएस फाइल भी और जावास्क्रिप्ट फाइल भी। तो मैं ये उठाऊँगी और मैं यहाँ पे आके क्या कर दूँगी, पेस्ट कर दूँगी। ठीक हो गया? देन हियर वी हैव सम मतलब कि जैसे ड्रॉप डाउन्स होते हैं वो अक्सर काम नहीं करते, ठीक है? पॉप ओवर्स होते हैं कुछ चीज़ें, तो उसके लिए हम इनको भी इंक्लूड कर लेते हैं, पॉपर और इन चीज़ों को, ठीक है? अगर हमने इंक्लूड करवाने हैं तो वो भी अगेन यहाँ आके ऐसे कॉपी पेस्ट हो जाएंगे क्योंकि स्क्रिप्ट के टैग्स हैं, ठीक है? अब इसके ऊपर हम जो भी जावास्क्रिप्ट वगैरह अप्लाई करें, अब मैंने इसको सेव करते हुए देखना, H1 जो है वो इस तरह से नजर आएगा, चेंज हो जाएगा इसका स्टाइल। ये मीन्स के वो जावा जो हमारी बूट स्ट्रैप है वो इसमें इंपोर्ट हो गई है। द नेक्स्ट स्टेप इज, मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास यहाँ पे इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जिनमें सबसे पहले आ जाता था कंटेनर। कंटेनर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कंटेनर होता है और कंटेनर फ्लूइड होता है। वी हैव टू क्लासेस, ठीक है? कंटेनर एंड कंटेनर फ्लूइड दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर मैं इस हेडिंग को, मतलब मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम कोई सेक्शन या डिप बनाते हैं जिसको मैं आके जिधर से हम काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैं इसको आगे क्लास देती हूँ, इसमें मैं कह देती हूँ कि दिस इज अ सेक्शन। अभी एक सेक्शन है ना, जस्ट सिंपल सा, ठीक है? इस सेक्शन को मैं सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ प्राइमरी, ठीक है? अब ये सिंगल सेक्शन है, इसमें कंटेनर कंटेनर फ्लूइड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल ये सेक्शन है जो किस तरह से शो है। अब अगर मैं इस सेक्शन को आके यहाँ पे दे देती हूँ सॉरी कंटेनर, तो कंटेनर लेफ्ट राइट से स्पेसिंग लेते हैं, ये सेक्शन ऐसे आ जाएगा। और अगर मैं कह देती हूँ कि कंटेनर फ्लूइड, तो जैसे आपको पहले शो हो रहा था, दिस इज कंटेनर फ्लूइड। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। हम किसी भी सेक्शन को जब देते हैं तो हम सेक्शन को फर्स्ट ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो कंटेनर है इधर या कंटेनर फ्लूइड है। नॉर्मली हम कंटेनर ही देते हैं क्योंकि बिल्कुल ज्वाइन कोई भी नहीं करता, ठीक है? अब अच्छा, एक और चीज़ है, अगर मैंने लेट से कंटेनर फ्लूइड दे दिया, ठीक है? कंटेनर फ्लूइड, अब हम इसको मार्जिन भी दे सकते हैं। मार्जिन देने का क्या तरीका होता है, हम देते हैं मार्जिन M5 मार्जिन 5 का, तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से इसने 4 का मार्जिन ले लिया, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे एम की जगह लिख देती हूँ पी, मतलब पैडिंग दे दो 5 की, ठीक है? और ये रही पैडिंग, नजर आया? तो ये रही मार्जिन और ये रहा पैड। अभी बहुत ज़्यादा है ऑफ कोर्स, तो हम यहाँ पे ना ये वाला हिसाब नहीं होता 20 पिक्सल वगैरह, या 3 देते हैं या 5 देते हैं या 7 3 5 7 वाला होता है, मतलब कि आपके यू कैन से ऑड नंबर्स होते हैं ये। 3 में थोड़ा कम आया है मार्जिन, ठीक है? तो मार्जिन पैडिंग का कॉन्सेप्ट मैंने बताना था, वो इसलिए यहाँ पे दिया, ठीक है? ये हमने दे दिया। अब हम कंटेनर यूजली इसको रखेंगे, ठीक है? तो ये मैंने दे दिया। अब कलर्स में इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इनिशियल लेवल पे आपको समझ आ सके कि किधर सेक्शन है, किधर कॉलन है, किधर क्या है, ठीक है? इसलिए दे रही हूँ, बाकी कोई मकसद नहीं। मैंने आपको बताया था इन कलर्स को रखना है ताकि आपको समझ आ सके। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ग्रिड का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ज़रूरी था, ठीक है? ग्रिड के अंदर हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि ये कॉलम्स और ये क्या चीज़ें होती हैं। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ एज इट इज़। ये तीन, एक रो है, इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, ठीक है? तो मैं इसी सेक्शन के अंदर आती हूँ। इस सेक्शन के अंदर मैंने क्या बना दिया, इस सेक्शन के अंदर अब समझने की बात है, मैं इसको फिर हटा देती हूँ। ये कंटेनर की डिव है, वही बात उन्होंने की हुई है, और मैं एक सिंपल डिव रो ले लेती हूँ। दिस इज जस्ट अ रो, ठीक है? सिंपल एक सेक्शन लिया है, सेक्शन में रो आ गई है, रो में 3 कॉलम्स आ गए, ठीक है? तो एक रो आएगी, ये कॉलन है एंड कॉलन, 3 कॉलन्स आ गए। अब मैंने क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं कॉलन कितने देने, टोटल 12 होते हैं, 4 4 8 और 4 12। मैं 4 4 भी दे सकती हूँ, 3 3 भी दे सकती हूँ, फिर रिमेनिंग रह जाएंगे। लेकिन जब डिफॉल्ट होता है तो डिफॉल्ट में वो इक्वल डिवाइड करेगा, टोटल 12 होते हैं तो तीनों को इक्वल 4 4 दे देगा, ठीक है? अब सिनेरियो क्या होता है, मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं इनको कुछ कलर्स देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैं क्या देती हूँ, बीजी सक्सेस दे दो इसको, बैकग्राउंड सक्सेस, बैकग्राउंड डार्क, ठीक है? और मैं आके कह देती हूँ रेड से बैकग्राउंड डेंजर, ठीक है? मैंने ये कुछ कलर्स दे दिए, मैं आऊँगी तो इनको कलर्स आ जाएंगे, ये आगे कॉलम्स, ठीक है? अब मुझे टेक्स्ट को अगर वाइट करना है तो उसके लिए पता है कि क्लास यूज़ होती है, टेक्स्ट वाइट की क्लास यूज़ होती है, सी, ठीक है? टेक्स्ट वाइट आ गया। अगेन मुझे टेक्स्ट को सेंट्रलाइज्ड करना है फॉर एग्जांपल, तो क्या यूज़ होगा, टेक्स्ट सेंटर। अब मैं डिव को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि डिव इसकी मेन क्लास है ना। अब मैं जैसे इसको दिया है, यहाँ आके सेम दे दूँगी, यहाँ आके सेम दे दूँगी,
ठीक है, मैं यहाँ आ जाती हूँ, उसको नज़र आया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉलम्स अभी तो छोटे हैं, ये देखो, तो ये समझ में आ रहे हैं कि रिस्पॉन्सिव है ये ना, इतने लेवल तक भी रिस्पॉन्सिव है, फुली रिस्पॉन्सिव है। बट जब हम इसमें चीज़ें डालते हैं ना और वो चीज़ें बड़ी बड़ी होती हैं तो वो एडजस्टमेंट खराब हो जाती है। मतलब अभी तो जस्ट एक कॉलन है, तो ऑफ कोर्स ये रिस्पॉन्सिव ही होगा, इसको कोई भी वो नहीं कर सकता, ये रिस्पॉन्सिव है, जस्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है। बट मैं आती हूँ और मैं यहाँ पे आके मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मैंने आके कहा कि कार्ड है, वी हैव हियर कार्ड्स एज वेल, कार्ड, ठीक है, ये रहे कार्ड्स, ये रहा आपके पास एक कार्ड है, कार्ड में ऊपर पिक्चर होती है और मैं इस कार्ड को कर लेती हूँ कॉपी, ठीक है, कॉपी का बनवा यहाँ आके पेस्ट कर देना। हमें लकीर के फकीर नहीं बनना। डिव की क्लास है कार्ड, वो समझ आ जाती है कार्ड के लिए दिया। अब यहाँ पे उन्होंने विड्थ क्या दे दी है, 18 आ रही है, तो मतलब इस कार्ड की विड्थ इतनी ही है, ये देखना। अभी इसकी इतनी विड्थ, इसका मतलब है अगर आपने इसकी विड्थ को कम ज़्यादा करना है, तो अगर मैं इस को स्टाइलिंग ये हटा दूँ एक्सटर्नल इंटरनल, ऑफ कोर्स आपको पता है ये इंटरनल स्टाइलिंग है, तो ये इस तरह हो गया, नज़र आया। तो आपने अगर इसको इस तरह रखना, इस तरह, वरना तो ये अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब विड्थ नहीं थी इसकी, आपने कम ज़्यादा करनी है विड्थ, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। अब ये देखो यहाँ पे इमेज नहीं लगी हुई अभी, अगर मैं आती हूँ इमेज यहाँ से ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट टाइम इमेजेस कुछ कही थी, कुछ भी इमेजेस हैं, ये ले लेते हैं, ये कुछ इस तरह से है ना, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है, मैं यहाँ आके इमेज के एड्रेस को कर देती हूँ पेस्ट, ठीक है, आ गई इमेज। अब इमेज के नीचे आपको नजर आ रहा है, ये रहा टाइटल, ये रहा दिस एंड ये, ठीक है। अब ये जो डाटा है ना, ये आपके पास आ रहा है कि कार्ड की बॉडी है, टाइटल, टाइटल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट आप दे सकते हैं, बटन दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कुछ देना है जैसे क्वांटिटी वाइज, तो वो यहाँ पे आप आके दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि एक नंबर हो, तो यहाँ पे हम इनपुट बॉक्सेस में आपको कहा था आपने देखनी है, इनपुट जो होते हैं ना ये, अब ये देखो जैसे अगर मैं कहती हूँ प्राइस है, प्राइस ये डॉलर और आगे वो आए, हम यहाँ पे प्राइस दे दें नंबर और फिर वो हो जाए, तो ये कहाँ पे है डॉलर और वो वाला सिस्टम, यहाँ पे नीचे आएंगे हम, इनपुट ग्रुप है और ये है, ये रहा डॉलर वाला, दिस वन, ये कंप्लीटिव है। इसको मैं कॉपी करूँगी, मैं यहाँ आके यहाँ देना है ना, मैंने पेस्ट कर देती हूँ, मैं यहाँ पे आती हूँ। अभी देखो यहाँ नंबर हम खुद लिखेंगे, ठीक है, कि कितनी इसकी प्राइस है, इसकी एक्स वाई। तो यहाँ पे हमने ना स्पैन तो ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट आ रहा है, हम इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं, हम इनपुट टाइप जब नंबर करते हैं ना, तो अब नंबर के सीन में क्या होता है, इनपुट टाइप जब आप नंबर दे देते हो, आपने पढ़ा है, ये आ जाता है नंबर, हम दे सकते हैं, नज़र आया। तो हम यहाँ पे नंबर असाइन कर सकते हैं। अब ये गो समवेयर तो ऑफ कोर्स नहीं है, अब मैं इसको बीजी प्राइमरी नहीं, मैं ग्रीन कलर का बटन करना चाहती हूँ। ये मैं आपको समझा रही हूँ चेंजिंग कैसे होती है, इसमें चेंजिंग ही करनी होती है टोटल। बटन सक्सेस की क्लास देंगे, ये क्या हो जाएगी बटन ग्रीन, ठीक है। अब गो समवेयर को मैं क्या कह सकती हूँ कि ये आपने बनाना था बाय नाउ, ठीक है, कि अभी इसको खरीद लो, जो भी आपने देना बटन डजंट मैटर। कार्ड का टाइटल, अच्छा ये इमेजेस तो मैंने ऐसे ही ले लिए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ सेल कर रही हूँ, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है, हाँ, ठीक है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, ये मैं फॉर एग्जांपल दे रही हूँ और मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास जो है ना, पता नहीं है क्या है वो, ये एक ना वो है शैम्पू उस टाइप की चीज़ है, ठीक है। और मैं आ जाती हूँ, मैं यहाँ पे आके दिस वन, ये सोर्स, उसको चेंज कर देती हूँ, ठीक है, ये आ गया। अब ये देखो इस पिक्चर की हाइट बहुत बड़ी हो गई है, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू, कि जितनी बड़ी पिक्चर होगी उतना बड़ा साइज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं करा दूँ, तो उसकी रीज़न क्या है, ये रहा क्लास लगी हुई है कार्ड इमेज टॉप, अगर इस कार्ड इमेज टॉप को मैं हटा, सॉरी यहाँ पे आती हूँ, इसको देखते हैं, अगर मैं इस क्लास को हटा दूँ, ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है ना, तो ये हटा दिया मैंने, ठीक है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी नहीं डाला, अब ऑफ कोर्स डाल दें, तो भी ये कोई असर भी नहीं कर रहा। तो मतलब है कि कंट्रोल Z कर लेती हूँ, कंट्रोल Z कर लेती हूँ, ठीक है, इसके साथ कोई मसला नहीं था। अब इमेज को अगर छोटा करना है तो हम स्पेसिफिकली, इसका मतलब है कि यहाँ पे विड्थ हाइट दे सकते हैं, यानी कि विड्थ इमेज की कितनी होती है हमें पता है ना,
300 पिक्सल। ये देखो, समझ आ रही है? जब आप पिक्चर को छेड़ोगे तो ऑटोमेटिकली वो हो गया। मतलब ये गलत भी हमने दिया हुआ है इसको, ये गलत है। inverted comma, ठीक है, ये आ गया अब, ठीक है 300। ये देखो, तो जब आप विड्थ देते हो तो समझ आ रही है, वो कॉलन का भी वो मसला हो रहा है, तो ये रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है। अब हमें कोई पिक्चर को ऐसे लेना पड़ता है, इस केसेस में जो हम पिक्चर्स लेते हैं, ये ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है कि वो आपको ऐसी पिक्चर देगा जो इसके साथ एसोसिएट, मतलब जो इसके साथ एडजस्टेड हो, समझ आई, उसी के मुताबिक आपको मिलेगी। तो ये चीजें हमने यहाँ पे नहीं देनी। अच्छा, नेक्स्ट पे हम आते हैं, किधर क्या, कार्ड बॉडी, ये रही ना, कार्ड की बॉडी बाय नाउ और ये डिव, ठीक है, कॉपी करते हैं। नहीं, ये डिव क्लास कार्ड वाली ये पूरी उठानी है, ठीक है। कॉलन के अंदर आके आप ये दे देंगे फिर से, फिर हम नीचे आएंगे, इस कॉलन के अंदर भी ये आके दे देंगे, सेव करेंगे, नजर आया, ठीक है। अब आपके पास ये इस तरह से इक्वल, तो आपने ये करना है कि जो इमेजेस आप लोगे उसकी विड्थ और हाइट क्या हो, इक्वल हो, तभी जाके वो सही वो बनता है। और वो काफ़ी बड़ी इमेज है और ये भी काफ़ी बड़ी होगी, उसके मुताबिक वो नज़र आ रहे हैं ना हाइट में। हमको ऐसे लेते हैं जो छोटी इमेज हो, जैसे ये आपको नज़र आ रही है कुछ। कॉपी करते हैं, इमेज एड्रेस चेक करते हैं। हाँ, अब ठीक है, सही है। जैसे इसको दिया है, अब ऊपर भी दे देंगे। ठीक है, और इसको भी ना, नॉट दिस वन, दिस वन, ठीक है, इसको भी दे देंगे। मैं बताना चाह रही हूँ कि वो जो इमेज है उसको आपने इतना रखना है, वो आपके ऊपर, बताइए अब इतना हो गया, डिपेंड करता है कि आप किस तरह में चाहते हो, ठीक है। कार्ड अब आपको नजर आ रहा है, ये बिल्कुल ज्वाइंट है ऊपर से ना, तो ये सेक्शन ज्वाइन हुआ हुआ है। सेक्शन को क्या दे देंगे, ये रहा सेक्शन, सेक्शन को देंगे मार्जिन टॉप एम्प्टी, टॉप से मार्जिन कितना दे दो, 3 का, तो अभी आपको टॉप से मार्जिन दे देगा 3, ये समझ आ गया। अब सेक्शन में आपने पैडिंग देनी है, तो सिमिलरली पैडिंग दे देंगे टॉप से कितनी, 3, नजर आया। अब ये जिस तरह पैडिंग टॉप से दिया है ना, पैडिंग बॉटम से भी होती है, पैडिंग बॉटम से भी 3, समझ आ गया। और इसी तरह से हम मार्जिन भी ले लेंगे बॉटम से 3, नजर आया। अब ये सेक्शन, ठीक है। अब मुझे इस ग्रीन, मतलब ये जो ग्रीन कॉलन है ना, पूरा कॉलन, और ये ब्लैक वाला कॉलन, इसके अंदर नहीं आ रहा, सेंटर में ये चीज़ नहीं आ रही। तो सेंटर में क्यों नहीं आ रही है, हमने लास्ट टाइम भी देखा था, हमने जो डिव को, मतलब जो कार्ड है, ठीक है, हमने कार्ड के डाटा को वो करना है ना, सेंटर करना है, मतलब तो जिधर हमने कार्ड दिया है, अच्छा, कार्ड को हमने, पूरे कार्ड को हमने सेंटर करना है, सॉरी, ये जो पूरा कार्ड है ना, ये पूरा कार्ड, इसको सेंटर करना है, ना के अंदर की डाटा को। तो कार्ड को जब हमें सेंटर करना है, तो कार्ड का पेरेंट क्या, कॉलन है, मतलब हम कॉलन को आके सेंटर करेंगे। तो कॉलन को हमने कहा डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, समझ आई, ये क्या हो गया, सेंट्रलाइज्ड हो गया। जैसे हमने इसको सेंट्रलाइज किया है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, नीचे आ जाते हैं, नेक्स्ट कॉलन ये रहा, इसको भी क्या करेंगे, सेंट्रलाइज कर देंगे, नीचे आ जाएंगे, ऐसे ही इसको भी क्या कर देंगे, सेंट्रलाइज कर देंगे। तो अब ये हमारे पास सेंटर है, ठीक है। अब हम वो जो बैकग्राउंड कलर्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, वो एंड पे करेंगे, अभी रहने देना है इनको। अब यहाँ पे, अब मैंने आपको बताया था टेक्स्ट, टेक्स्ट तो रिस्पॉन्सिव है ही है, ठीक है। अब मसला क्या है, मैं इसको जब छोटा करूंगी तो यहाँ तक तो ठीक है,
ये यहाँ ये गलत है, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, दो ऊपर शिफ्ट हुए हैं ये कहीं पे भी नहीं होता सिनेरियो, ठीक है। हम ये ऑटोमेटिक ही बन गया है रिस्पॉन्सिव या जो भी, लेकिन ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये यहाँ तक डाटा ठीक है, यहाँ तक भी डाटा ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, ये डाटा यहाँ जाके खराब होता है, यहाँ से कम, ठीक है। मैं राइट क्लिक करूंगी तो यहाँ आके इसको इंस्पेक्ट करूंगी कि भाई इसकी बिट्स कितनी बन रही है। अब ये देखो यहाँ पे डाटा खराब हो रहा है, मतलब दो लाइंस पे। इसको बड़ा करती हूँ मैं, अगर ये ठीक है 58 पे, ये 60 पे, सॉरी वेट, इसको बड़ा करना पड़ेगा ना फिर। ये ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक, ये मतलब 1004 पे ठीक है, कम आते हैं, ये ये 992 के ऊपर ठीक है, 992 से कम के ऊपर ये ऐसे हो रहा है। मतलब कि मैं ये चाहती हूँ कि 992 स्क्रीन तक डाटा ठीक है। जब 992 से कम हो तो मैं यहाँ आती हूँ और मैं जाऊँगी ब्रेक पॉइंट्स के ऊपर, ऊपर यहाँ पे आते हैं जिधर आपने दिया था ना ग्रिड, ग्रिड के ऊपर कंटेनर, उसके ऊपर ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, ब्रेक पॉइंट्स पे हम आते हैं और मेरे यहाँ 992 का होता है, ये देखें 992 ये रहा। 992 से जब स्क्रीन अबव हो तो मेरे पास डाटा ठीक आए, 992 से कम के ऊपर डाटा ब्रेक हो जाए। तो ये जो आप पिक्सेल्स देते हो ना, यहाँ के डाटा ब्रेक होके ना कन्वर्ट हो जाता है टू कॉलन। तो मतलब 992 से ऊपर तो मैं नहीं करना चाहती, मतलब कि या 992 के बराबर तो मैं नहीं करना चाहती कि डाटा ब्रेक हो जाए। मैं चाहती हूँ कि 5768 से लेकर 992 तक तो मेरा क्या कॉलम बनता है, एमडी मीडियन, समझ आई। मैं जा रही हूँ ना कि 768 से 992 तक, तो मैं कहूंगी कि ये डाटा तब ब्रेक हो जाए मीडियन स्क्रीन पे, तो ज़्यादा मीडियन से कम तो वैसे भी ब्रेक होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको दे दूंगी, मैं इसको लिख देती हूँ कॉलन एमडी। अब कॉलन एमडी का क्या मतलब होता है, मैंने इसको भी एमडी दे दिया, मैंने कहा ये भी मेरा मीडियन है कॉलन, ठीक है। मैं इसको आगे कह देती हूँ ये कॉलन भी मेरा क्या है, मीडियम। एमडी एमडी दे दिया तीनों को, मीडियन कॉलन है। अब हम आते हैं यहाँ पे, इसको कर देते हैं रीलोड, ठीक है। अभी हम इसको एक मिनट इसको बंद करते हैं, ठीक है। ये नहीं, ये मीडियन इस पे ले रहा है, फिर हम इसको दे देते हैं, एक मिनट, नहीं ये भी ले रहा है, इसका मतलब है कि एमडी नहीं है, लार्ज होगा फिर, कॉलन लार्ज, एलजी लार्ज हो जाएगा, एलजी लार्ज, और एलजी लार्ज हो जाता है। अब हम आएंगे और इसको रीलोड करते हैं, और ये देखो अब ये लार्ज पे ब्रेक हो रहा है, नजर आया। दिस इज रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब जब हम इसको करेंगे इंस्पेक्ट 991, ये 992, नजर आया। तो एग्जैक्ट उसने उस पॉइंट के ऊपर क्या कर दिया, ये इक्वल भी हो जब 992 के और उसे हो, तो हम क्या यूज करेंगे, ये हमारा 700 के करीब मसला होगा, मीडियम यूज करेंगे। जिधर हमने ब्रेक करना है वो ब्रेक पॉइंट उठा के यहाँ पे यूज करेंगे और ये वहां पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, समझ आ गया। अभी यहाँ पे इस कॉलन का इसका ये सिनेरियो है, यहाँ से ये बेसिकली एक्चुअली रिस्पॉन्सिव बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद मीडिया क्यूरीज के थ्रू, जैसे हमने किया था कि हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, जो कि जिस तरह से हमारा डिज़ाइन होता है। उसके बाद क्या करना है आपने, ये तो हमारा यहाँ तक रिस्पॉन्सिवनेस की कहानी आपको समझ आ गई, ये भी समझ आ गया क्लासेस के थ्रू हम वो क्या करते हैं। अब ये ठीक हो गया, अब आप आके बेशक इसके साथ जो है ना वो बैकग्राउंड कलर हटा दो, बेशक सेक्शन के थ्रू, ठीक है। बेशक इस रो को भी आपने कॉलन को आपने दिया था, इसको भी हटा दो, ठीक है। नीचे आ जाओ, बेशक इसको हटा दो, ठीक है। और बेशक इसको हटा दो, ठीक है। ये होता है, और साइट हमारी इसी तरह से डिज़ाइन होती है, समझ आइए। इसको मज़ीद जो रिस्पॉन्सिव बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, हमने क्या करना है। अच्छा, देन आप आओगे इसके ऊपर, ये आपके पास ग्रिड आ गया, ठीक है, ये सारा डाटा।
अभी आपके पास जो मेजर चीज़ है दैट इज़ फॉर्म, ठीक है? फॉर्म कंट्रोल पे आप जाते हो, फॉर्म में आपको ये नज़र आ रहा है कि ये रहे फॉर्म्स, ईमेल एड्रेस, दिस, टेक्स्ट एरिया, ये इसकी साइजिंग बड़ी करनी छोटी, फॉर्म है, पासवर्ड आप इस तरह देते हो, योर पासवर्ड मस्ट बी दिस, ठीक है? ये आपके रिस्पॉन्सिव होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, ये सिलेक्टेड बॉक्सेस, इनपुट बॉक्सेस, ईच एंड एवरीथिंग ये मिल रहा है, पूरा फॉर्म आपको मिलेगा। कॉपी करो, यहाँ आओ, यहाँ पे एक डिव बना लो, ये रहा ना हेडिंग, फिर आप एक नया सेक्शन आके बना लो, सेक्शन जिसको क्लास दे देंगे हम सबसे पहले क्या, कंटेनर, ठीक है? कंटेनर के सेक्शन के अंदर ये आके मैंने फॉर्म डाल दिया, ये। अब ये सेक्शन को कंटेनर नहीं, मैं वही कह रही हूँ, नहीं हुआ क्योंकि स्पेलिंग गलत है, ठीक है? आप स्पेलिंग ये समझ आएगी, नजर आया? तो email@example.com, ये तो आपने वो करना है। अब कंफर्म आइडेंटिटी की जगह अब आप इसको खुद सेटल करते हो, देखो। अब ये ईमेल एट द, तो यहाँ पे हमारे पास लेबल तो लग गया, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, इनपुट टाइप टेक्स्ट लगा हुआ, रीड ऑनली, रीड ऑनली को जस्ट आप पढ़ सकते हो, तो आप ये हटाओगे, आपने रीड ऑनली नहीं देना, समझ आए? अब ये, तो ये अब एडिटेबल है, इसके ऊपर आके यूज़र कुछ भी लिख सकता है, ठीक है? लेकिन अब आपको इनपुट बॉक्स का कुछ नज़र नहीं आ रहा, समझ कैसे आएगा? ठीक है? फॉर्म कंट्रोल प्लेन टेक्स्ट आ गया, आईडी, ये जो आईडीज होती है ना ये मैटर करती हैं, ठीक है? वैल्यू डली हुई थी, email@example.com, आपने वैल्यू नहीं देनी। वैल्यू क्या होती है, जो पहले से पड़ी होती है ना, आपने उसको तो नहीं देना। अब ये देखो, जब मैं इसको करती हूँ फिर कर्सर आ रहा था अभी, ठीक है? आपके पास आ रहा है यहाँ पे स्टैटिक email टू, ये आईडी है, ये मिटा दूँ, इसको जस्ट मैं आगे दे दूँ फॉर्म कंट्रोल, इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया, क्लास दिया, फॉर्म कंट्रोल, नजर आया? अब ये काम आ रहा है, ठीक है? वो जो आपको मिल रहा था क्योंकि वो आईडी की वजह से उसने मिल रहा था। अब आपने प्लेस होल्डर नहीं दिया भाई, यहाँ पे प्लेस होल्डर आप खुद दे सकते हो, इंटर योर ईमेल, ये चेंजिंग्स होती हैं जो आप करते हो खुद, नज़र आया? इंटर योर ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म आइडेंटिटी की जगह वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, फिर आप इसको बटन के कलर को चेंज कर लो एंड एक्स वाई जी टेक्स्ट चेंज कर लो, वो सब कुछ क्लासेस के हेल्प के थ्रू होता है। समझ आ रही है इसका मेन पर्पस क्या है? अब अगर मैं सबसे टॉप पे इसके ऊपर नेव बार लगानी है, ठीक है? तो आप यहाँ पे आते हो, आप लिख देते हो नेव बार, और नेव दो चीज़ें होती हैं। नेव आपको किस तरह नज़र आती है? नेव होती है ये नेव होती है, नेव बार होती है ये, ठीक है? नेव नहीं होती, नेव्स आपके पास ये होती हैं, जस्ट ये इस तरह से, ये बहुत कम ही हम यूज़ कर रहे होते हैं, ज़्यादातर हम नेव बार यूज़ कर रहे होते हैं, ये है तो बस, ठीक है? आप इसको चेंज खुद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आती हूँ, अब आप देखेंगे ये मैंने उठाया, कॉपी किया इस टेक्स्ट को, ठीक है? सबसे टॉप पे गई, सबसे पहले मैंने क्या क्रिएट किया, एक सेक्शन, ठीक है? नेम बार पे, हाँ, ज़रा हम बताएंगे कि क्या सेक्शन है, ठीक है? सेक्शन के अंदर मैंने कंटेनर का आगे का पूरी नेम बार डाल दो, ये नेम बार आ गई, नज़र आया? अब नेम बार का कलर आपने चेंज करना है, बैकग्राउंड, तो वो आप अपनी मर्जी से जो जो चीज़ें हम देनी हो दे सकते हैं, ठीक है? ये रहा। अब आपको नज़र आ रहा है एक चीज़ के ना, ने ये कंटेनर फ्लूइड आ रहा है, ठीक है? कंटेनर फ्लूइड अंदर की क्लास है जो है ना, अगर मैं इस डिव को भी आगे कह दूँ कि ये जो मेरी नेम बार है दैट इज कंटेनर, नॉट कंटेनर फ्लूइड, ठीक है? तो एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फ़र्क पड़ेगा जब आप स्क्रीन को छोटा करोगे, मैं बताऊंगी किधर, ठीक है? नेम बार ब्रांड है, यहाँ पे आके एंकर टाइप दिया हुआ है आपने नेम बार, इसको आप चेंज करके पिक्चर लगा सकते हो, दिस इज योर एंकर टाइप, देखो क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है? तो यहाँ आके हम इमेज लगा सकते हैं, ठीक है? जो इमेज आपने लगानी है, फॉर एग्जाम्पल जो भी इमेज लगानी है, लोगो लगाना है किसी बिजनेस का, ये रहे लोगो, ये लोगो रहा, ठीक है? हाँ, ये इसका बैकग्राउंड है ना, तो रिमूव करते हैं बैकग्राउंड,
ठीक है, ये मूव हो गया, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये इमेज है, ठीक है, हमारे पास डाउनलोड्स में पड़ी हुई है। एक ही टैग के अंदर ये आ जाते हैं, लिंक हमने जो भी यहाँ पे देना हो हमारी मर्जी है, ठीक है। हम इसके अंदर आके इमेज लगा लेते हैं सिंपल। इमेज में हम डाउनलोड्स में ऑफ कोर्स पड़ी हुई इमेज, यहाँ से इसको करेंगे कट, डेस्कटॉप पे जो न्यू फोल्डर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ आके पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया, अब आ गई पिक्चर, तो ये रही पिक्चर। ठीक है, ये आके दे दी, यहाँ आके इसको रिलोड कर, ये पिक्चर आ गई काफ़ी बड़ी जो कि है। ठीक है, आपने अब इसको छोटा वगैरह करना है तो वो आप खुद करोगे। कैसे? यहाँ पे हम आके दे देंगे वेट, हमने जैसे देते हैं मिनिमम 100 पिक्सेल्स, ठीक है। तो ये आ गई। ठीक है, बड़ी छोटी आपकी मर्जी, अब आप कर सकते हो। अब आपने ये देखा कि होम और ये सारे आ गए, तो ये ड्रॉप डाउन है, ये ड्रॉप डाउन का आइकन काम नहीं कर रहा अगेन, वो इसी वजह से जो हम कंट्रोलर्स लगाते हैं ना, समटाइम्स ये काम नहीं करते ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे आके आपकी मर्जी, आपने कोई ड्रॉप डाउन देना है, मतलब आप अक्सर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हो ना, जब क्लिक करते हो नीचे एक्सपेंड हो जाता है डाटा, वो खुलना है, वो भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये डिसेबल हुआ है, इसको डिसेबल को हटा सकते हैं, सर्च बॉक्स को हटा सकते हैं, यहाँ पे और डाटा देना है वो दे सकते हैं, तो हमारी मर्जी होती है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आती हूँ, उसको स्क्रीन को छोटा करती हूँ, तो ये आ गया, ये इधर ही एक्सपेंड हो गया, देखो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे अगर कुछ भी सर्च करना है, हम फिल्टर आउट बाद में लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, मतलब मेन अल्टीमेट पर्पस आपको समझ आ गया कि बूटस्ट्रैप का क्या है। जस्ट क्लासेस यूज हो रही हैं, उनकी चीज़ें, अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए यहाँ पे पड़ी हुई होती है, आपने सिर्फ उनको देखना और इस्तेमाल करना है। पॉप ओवर्स हो गए, ठीक है, ये जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना समझ आएगी। जुबानी तो मुझे भी याद नहीं, मैं भी ढूंढ ढूंढ के ये करना हो तो करती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये जो आपने करनी है, जिससे आपको आएगा भी, और जो एक अच्छा रेफरेंस है मैं आपको देती हूँ, आपने उसको क्लोन करना है। ठीक है, किस तरह? आप जाओगे यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ लेक्चर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं कह देती हूँ कि कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ठीक है, यूजिंग बूटस्ट्रैप 5, ठीक है। हाँ, दैट्स इट, ये रही कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट यूजिंग बूटस्ट्रैप 5 हिंदी, और ये रही HTML एंड CSS। ठीक है, 2024 का कोई निकालते हैं जो कि लेटेस्ट हो ना वीडियो, तो ये आपको नज़र आ रही है, ये आ गया बूटस्ट्रैप 5 का प्रोजेक्ट इन हिंदी। हाँ, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, दोनों को ओपन करके देख लेते हैं क्या बना रहे हैं। ठीक है, ये भी और इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। देन 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 ये भी अच्छा है, बनाना चाहें तो। एक्चुअली मैं चाहती हूँ ई कॉमर्स टाइप डिज़ाइन करें आप। ठीक है, रिस्पॉन्सिव ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। हाँ, ये मतलब HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, नो नॉट विद जावास्क्रिप्ट। चलो इसको भी छोड़ देते हैं, इसमें ऐड कर लेंगे रिस्पॉन्सिव ऑफ वेबसाइट डिज़ाइन यूजिंग प्योर HTML CSS ओनली, नो नॉट प्योर। ये रही रिस्पॉन्सिव ई कॉमर्स वेबसाइट यूजिंग HTML CSS बूटस्ट्रैप 5, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्चुअली ये क्या बना रहा है। अच्छा, इसको हम देखती हूँ मैं कि ये बना क्या रहा है ना। अच्छा, जो चीज़ आपको समझ नहीं आए, जैसे भी इसने लिखा ओवरफ्लो एक्स हिडन, ठीक है, ओवरफ्लो एक्स हिडन पर्पस विद एग्जांपल, ठीक है, विद एन एग्जांपल। आपने यहाँ नहीं लिखना है, यू कैन गो टू चैट जीपीटी, वो आपको इजीली बता देता। आपने कभी भी चैट जीपीटी से कोड नहीं करना, जैसे अब्दुल ने बेवकूफ़ी की थी, वो गलत है। ठीक है, आपने वो कभी भी नहीं देना। आपने कहना है कि ये रहे, अच्छा, rejects of price calculation relevant hashtag property छोड़े। The CSS property overflow accident is used to control horizontal overflow in a web page. See, ठीक है, when you set overflow x to hidden,
It prevents content from splitting out to the element horizontally, hiding any overflow along the x axis. मतलब वही, जब आप x axis से flow को hidden कर देते हो तो जो x axis के ऊपर flow आपका आ रहा होता है वो remove हो जाता है। अब उसने आपको यहाँ पे बताया है कि प्रिवेंट करता है ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स, ठीक है, इंप्रूव करता है डिज़ाइन की कंसिस्टेंसी को और उसको कंट्रोल करता है ये। अब कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, उसने ये भी आपको एग्जांपल दिया। ये कंटेनर में, ये कंटेनर है, इसके आपको एक्सफ्लो को हिडन कर दोगे तो हाइड कर देगा कोई भी हॉरिजॉन्टल जो ओवरफ्लो आ रहा है, आ जाता है ना स्क्रॉल साइड पे। ये जस्ट एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ। लाइक यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट। ये देखिए, अब ये इसने हेलो वर्ड से ही शुरू किया है, नजर आया, पहले उसने सोर्स लगाया है, ठीक है, सारा कुछ। अब यहाँ पे वो आपको कुछ समझ नहीं आती, वो आपने नोट इट डाउन करनी है अपने पेज के ऊपर साथ साथ, ठीक है, और इस साइड को बनाना है, ठीक है, देखना है कि किस तरह वो कर रहा है। देखिए ये सारा उसने वही वही इस्तेमाल किया है। तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे स्किप करते हैं इसको। ये सब आपने बनानी है साइट्स एज अ पोर्टफोलियो अपना, ठीक है। अब हमने स्टेप बाय स्टेप चलना, पहले ये बनानी है, देखो ये इसी ने वही डाला है। अब उसमें कैसे चेंजिंग करते जा रहा है, लकीर के फकीर कभी भी नहीं बनना। जो चेंजिंग वो करते जा रहा है, यू कैन अप्लाई दोज एज वेल, कि समझ भी आ रही है आपको कि नहीं आ रही, वो क्या। आपने सिर्फ इसको एज अ फ्लो लेके चलना, आपको समझ जाए साइट कैसे डिजाइन हो रही है, आपके साथ से प्रैक्टिस हो जाएगी। आपके पास ये है, आपके पास ये है एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। ये देखें, ये बहुत अच्छा बता रहा है साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ आ जाए, ठीक है। वो इंस्पेक्ट करके बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, दैट्स व्हाट वी डू, सही। तो ये आपने करना है, ठीक है। फिर ये आ गया आपके पास, ठीक है, आपके पास आ जाए आप, ठीक है। फिर आपने फैशन कलेक्शन के ऊपर आप गए, ये देखिए इसने बहुत अच्छी साइट बनाई हुई है, ठीक है, ये किस तरह जा रहा है, तो ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया वहाँ से हेल्प लेनी है और ये चीज़ें डिज़ाइन करके लेकर आनी है, ठीक है। तो मैं ये शेयर कर देती हूँ, वेट अ व्हाइल, ये भी देती हूँ। इनमें से एक कोई पकड़नी है साइट जो कंप्लीट डिज़ाइन हुई हुई हो, लाइक दिस वन। इसने होम भी बनाया, अबाउट भी, सर्विसेज भी, टीम भी, सब बना हुआ है, इज मेकिंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ये देखिए टेक्नो साइट, ये आपने पूरी बनानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने आप को कर देती हूँ ये लिंक, ठीक है। मैं लिंक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ग्रुप में, ठीक है। ये भी और इस तरह से जो है बाकी फिर आपने इनको बनाना है। ये देखें, ये लेटर ऑन आप जाएंगे तो ये बना सकते हैं। ये बना रहा है इनको भी, कलर्स और वही सब चीज़ जो हमने पढ़ी थी, अब हम पढ़ चुके हैं। अब आपका काम है बनाना। यू कैन टेक टाइम, यू कैन बिल्ड दिस थिंग्स एंड देन आई विल बिल्ड योर कंप्लीट योर जावास्क्रिप्ट बैच, ठीक है। मैं अब बैच बनाती हूँ जावास्क्रिप्ट का, उसकी टाइमिंग्स आप सबको इन्फॉर्म करती हूँ, ठीक है। आपने इसको कंप्लीट करना है साथ साथ, ठीक है। दैट्स इट, बस ये मैं भेजती हूँ आपको, ये मैं आपको भेजती हूँ, सबसे पहले ये कंप्लीट करनी है। और नीचे फिर बहुत सारे रेफरेंस में आ रही हैं साइड से, देखो, जैसे आप खुद देख सकते हो कि कौन सी मुझे बनानी चाहिए और कौन सा, ये देखें लेटेस्ट वर्जन और क्या है, ठीक है, वो आप बना सकते हैं। ये एज एन एग्जांपल आपने बनानी है, कंप्लीट करके मुझे दिखाना है, ठीक है। मेनली हमने ई कॉमर्स बनानी होता है जिसमें प्रोडक्ट्स भी जैसे मैंने अभी दिखाए ना वो होंगे, और फिर हम उसको उस चीज़ पे जावास्क्रिप्ट और चीज़ें अप्लाई करेंगे। तो मैं भेजती हूँ ये लिंक, एक मिनट, ये मेरे पास वेट,